अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, अंबानी के बेटे की शादी और ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है। ये बड़े बड़े स्टार्स वहाँ गए हैं और इंडिया ये है, इंडिया वो है, तरक्की कर गया, इस तरह उस तरह। मैं आपको सारा मुद्दा आज वीडियो में बताता हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको मतलब जो मेरी समझ में आई है, जो डील मेरी समझ में आई है ना, मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपको कुछ पता हो तो लाजमी बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि अंबानी के बेटे की शादी हो रही है और उस शादी में जो है ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े सुपरस्टार्स, मतलब कि उन्हें बुलाया गया है, गॉड ऑफ क्रिकेट, ये वो इस तरह के जितने भी लोग हैं, मार्क ज़करबर्ग, एलन मस्क और उसके बाद जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब पूरी दुनिया के। अब हुआ इस तरह है कि उसने बड़ा बड़ा पैसा लगाया है, ठीक है, बड़े लोग बुलाए हैं, बड़ा पैसा पे किया है, ठीक है। कोई है, विराट कोहली मेरे ख्याल में नहीं गया, ठीक है। ये पाकिस्तान से कोई स्टार नहीं गया। लाइक पाकिस्तान में आपको पता है कि पॉलिटिक्स है, गंदी पॉलिटिक्स है दोनों मुल्कों में। उधर भी उतना ही गंद है, इधर भी उतना ही गंद है पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये दोनों लोग जो हैं अपनी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं इंडिया के नाम पे। इंडिया वाले भी पाकिस्तान के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। जो बात है वो है, मुझे सच बोलने की आदत है, ठीक है। तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि पाकिस्तान से कोई नहीं गया, लेकिन अब डील इस तरह हुई है कि जो बाहर से लोग आए हैं ना, ठीक है। अब इंडिया एक तो टॉप 10 में चला गया, ठीक है। टॉप 10 में जाके इंडिया फेमस हो गया ना, मतलब उसके बाद फ़ायदा उनको ये हुआ कि जो उनके ब्रांड्स हैं, अंबानी को पता है कि किसी भी तरह बिजनेस के बगैर नहीं सोचता। जो लास्ट टाइम IPL हुआ है, उसने उस IPL में डील मारी थी। वो डील ये थी कि आप फ्री IPL देखो, जो भी मैं पहले भी मेरे ख्याल में मैंने वीडियो शेयर की थी इस चीज़ पर। तो उस IPL के ज़रिए उसने बिज़नेस किया, ठीक है। अवाम ने समझा ये हमें फ्री IPL दिखा रहा है, लेकिन उसकी वो डील थी, उसने वो पैसा फेंका, अपना चैनल मशहूर किया और फिर वहाँ से कमाया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि उसने अब यहाँ से कैसे कमाया, ठीक है। यहाँ से उसने इस तरह कमाया कि जो लोग अब वहाँ से आए हैं वो एडवर्टाइज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज़ हो जाएगी इंडिया का ब्रांड जिस मुल्क से वो हैं वहाँ पे, कि जी हमारा बंदा वहाँ अंबानी की शादी में गया था, ये इंडिया है, ये इंडिया का ब्रांड है और हमें ये यूज़ करना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट होती है इसी तरह, ठीक है। अब इंडिया मशहूर हुआ, इंडिया का ब्रांड चला, ठीक है। अंबानी के बेटे की शादी मशहूर हुई, 3 चीज़ें फ़ायदे में हो गई, ठीक है। अब वहाँ के जो लोग आए हैं उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि वो अपना ब्रांड इंडिया में फेंकेंगे। इंडिया की आपको पता है कि आबादी कितनी है, तकरीबन 1.5 अरब अन्य आबादी है उनकी। आबादी उनकी इतनी है, जाहिर सी बात है ब्रांड भी मशहूर हो जाएगा, ठीक है। चलेगी ना, चीज़ मशहूर हो जाएगी ना। तो ये होता है बिज़नेस, जिसे हम कहते हैं ना, दिस इज़ बिज़नेस। ये होता है। उनका भी ब्रांड मशहूर हो गया। वो जो रेहाना फरजाना, कौन सा मकराना, क्या नाम है उसका, मुझे नहीं पता, वो आई हुई है। अब आके उसने गाना है, अब वो उसके एल्बम्स इंडिया में बिकेंगे, ठीक है। इंडिया वाले जो सुपरस्टार्स हैं ये वहाँ मशहूर हो जाएंगे। अच्छा, ये भी था शादी में एलन मस्क के साथ, ये भी था शादी में मार्क ज़करबर्ग के साथ, मशहूरी हो गई ना। अब एडवर्टाइजमेंट, फ्री की एडवर्टाइजमेंट हो गई है। एक तो अंबानी मशहूर हो गया, अंबानी की शादी मशहूर हो गई, ठीक है। IPL आगे आ रहा है, IPL का सीज़न आ रहा है, वो भी मशहूर हो जाएगा। तो यार वो इस तरह सोचते हैं, वो इसलिए अपनी तरक्की इतनी कर रहे हैं। आज हम आज भी वहीं खड़े हैं जी, हमने इंडिया से जंग लड़नी है, हमने इंडिया से जीतना है। ये ओ भाई, अंबानी अकेले के पास इतना पैसा है, वो तुम्हें बजट दे देगा, तुमने जंग लड़नी है उससे। और यार उस लेवल पे तो आओ तुम लोग। यार हम पाकिस्तानी इस तरह के हैं, हमारी अमेरिका से तिजारत हो रही है, ठीक है। हमारी तिजारत हो रही है, अल्लाह आपका भला करे, रूस से हमारी तिजारत हो रही है, वो दूर दराज की स्वीडन ये वो ममालिक से, जो हम आए हैं ना, जहाँ पे पेट्रोल भी कम लगना है, जहाँ पे हमारी एनर्जी भी कम लगनी है, हमने उनसे बना के रखी। ईरान से हमारी नहीं बनती, ठीक है। इंडिया से हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान से तकरीबन बिगड़ी हुई है दोबारा से, ठीक है। अब कौन सी ताकत है जो नहीं बनने दे रही है हमसायों से? अब यहूदी सारे से तिजारत हो रही है, क्योंकि हमारा वहाँ पे पेट्रोल भी ज़्यादा लग रहा है, एनर्जी भी ज़्यादा लग रही है, बीच में करप्शन का मौका भी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और हमारी किसी हमसाये से नहीं बन रही यार, हम सारे तरक्की भी कर रहे हैं। तो समझ आती है कि कौन सी ताकत है, समझ आती है कोई कि कौन सी ताकत हमारी है जो हमें नहीं हमारी बनने नहीं दे रही। समझ आती है मोटी मोटी बात? नहीं आती कि बॉर्डरों पे हमारा जो है वो बॉर्डर्स पे इतना क्यों नहीं है कि हम अपने हमसाये से तिजारत कर लें। समझ आती है? नहीं आती, आएगी भी नहीं, अभी भी किसी को नहीं ना आई। तो फिर एटम बम की बत्ती बना के ना उत्ते बहो, यही मैं कहूँगा फिर, ठीक है। यार पूरी दुनिया ने एटम बम यूज़ किया है। अब एटम बम हमने पता नहीं कहाँ दिल कर यहीं नीचे कहीं रखा हो और वो अभी पाटेगा किस दिन और हमारा जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमने तो यूज़ किया नहीं ना, उसकी वो एनर्जी का सोर्स है, हमने तो रखा हुआ है किसी की, मैं क्या कहूँगा, देने के लिए, ठीक है। तो अभी भी हमें समझ नहीं ना आई, तो फिर हमारा बनता ही नहीं है कि हम तरक्की करें।
ठीक है। मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी है, कितना बड़ा बिजनेस हुआ है उस शादी में। वो शादी कम, बिजनेस डील ज़्यादा हुई है। जिसको समझ आई है ठीक है, वो समझ जाएगा, जिसको नहीं ना आई समझ आई वो फिर मिली नगमे पढ़े और फिर मिली नगमे सुने और फिर बड़े बड़े स्पीकर्स में लगाए और गाए और फिर फुद्दू। अब मैं गालियाँ आ रही हैं, बड़ी कंट्रोल कर रहा हूँ। देख लो यार, तुम्हारे साथ के आज़ाद हुए चाइना वाले सारे बांग्लादेश वाले कहाँ पहुँच गए और तुम्हें अभी तक बीमारी नहीं समझ आई। अल्लाह हमें हिदायत दे यार।